गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ओके, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में हमने अब तक प्लान के बारे में जाना, क्या मीनिंग है प्लान का और क्या उनके टाइप्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम बात करेंगे इंडिया में किस तरह से ओरिजिन हुआ है प्लान और उनका डेवलपमेंट किस तरह से चला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन इंडिया द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड इन 1934 व्हेन एम विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, फर्स्ट इंजीनियर थे। द फर्स्ट इंजीनियर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। भारत रत्न एक पुरस्कार का नाम है, रिवॉर्ड का नाम है, जो सबसे पहले ये इंजीनियर जो विश्वेश्वरैया थे वो एक पेशे से इंजीनियर थे, उन्हें मिला था। क्या किया इन्होंने कि उनको ये अवार्ड मिला? तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जो विश्वेश्वरैया है उनको फादर ऑफ प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ प्लानिंग जो है हमारे, वो कौन है? एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने 1934 में एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक को लिखने के कारण ही वो फादर ऑफ प्लानिंग कहलाए। तो ये स्वतंत्रता के पहले, इंडिपेंडेंट जब हम नहीं थे उससे पहले लिखी गई पुस्तक थी, बुक थी। इन सेम लाइन अगेन 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमेटी विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बाद में इसी लाइन में बनाई, जिसके चेयरपर्सन हमारे चाचा जी थे, जवाहरलाल नेहरू। और सेम इन लाइन इन 1943 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे सबमिटेड द बॉम्बे प्लान। एक बॉम्बे प्लान बना था जिसमें बॉम्बे के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ नियर अबाउट 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एक प्लान बनाया ताकि जो पर कैपिटा इनकम है भारत की, पर कैपिटा इनकम को डबल करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जानी चाहिए, उससे रिलेटेड मिलकर प्लान बनाया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद कि 15 साल में उनका जो मोटिव था, उनका जो गोल था, वो ये था कि 15 साल के अंदर हमें हमारी जो पर कैपिटा इनकम है भारत की, उसे क्या करना है, जस्ट डबल करना है। उससे रिलेटेड क्या क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए, उससे संबंधित इन्होंने प्लान बनाया था। अगेन श्री एम एन रॉय रिलीज सिमिल्टेनियसली हिज 10-year पीपल प्लान। साथ में रॉय ने भी प्लान बनाया, सेम वही फोकस रहा है, वही गोल रहा है। बट ऑल दीज प्लान्स आर फेल्ड, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया, क्योंकि तब हम क्या थे, हम आज़ाद नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो हम पर जो रूलर थे, हमारे रूलर जो थे ब्रिटिश, उन्होंने इन प्लान्स को कभी एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया, इम्प्लीमेंटेड नहीं होने दिया? क्योंकि अगर वो हो जाते तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मिल जाती। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें मिल जाती तो हम लोग क्या होता, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती तो हम लोग उनके गुलाम रहते ही नहीं, फिर हम, है ना, वो उनके गुलाम रहते ही नहीं फिर। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि वो चीज़ें सारे इम्प्लीमेंटेड होने ही नहीं दी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं अब ये जो ब्रिटिश थे, उन्होंने 1944, जब उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वही थे हमारे ब्रिटिश, उन्होंने 1944 में एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नाम से डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया। उसका काम था कि जो वॉर वगैरह होती है उसके कारण जो हमारी इकोनॉमी डैमेज होती है उस वक्त, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना, ये उनका काम था। ठीक है, तो इस तरह से ये काम चला। बट ये तो था हमारे स्वतंत्रता के पहले की बात कि कब क्या क्या किन्होंने क्या क्या किया। लेकिन जो वास्तविकता में रियलिटी है वो शुरू हुई थी, हमारे जो प्लानिंग की वास्तविक रियलिटी है कि भी हाँ अब ये प्लान्स हमारे एजुकेट होने लगे, तो वो हुए थे हमारे 1950 में। तो बट द रियल बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड इन March 15, 1950 when the Planning Commission of India सेटअप। ओके,
तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी, उसका ईयर है आपका 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 उनका सेटअप होने का ईयर है जब प्लानिंग कमीशन को हमारे सेटअप किया गया। और उसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब ही हमारे इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, इस आयोग के चेयरमैन होते हैं। अब ये तो सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार करता है कि प्लान तैयार करता है, लेकिन उसे फाइनल शेप जो देता है, कहता है ना कि उसके आगे भी कुछ होना चाहिए, उसके बड़ा भी कुछ होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे कि हाँ भाई ये सब कुछ सही है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको देखने वाला भी होना चाहिए। तो उसको देखने वाला जो होना चाहिए वो ये था आपके कि उसके लिए क्या इस्टेब्लिश किया जाए। उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिश की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, ठीक है ना। तो उसने उसको शेप देना शुरू किया, जो प्लान उन्होंने सेटअप किए उनको शेप देना शुरू किया, फाइनल शेप जो कहते हैं ना कि फाइनल टच देना, तो वो देना शुरू किया आपकी NDC ने। और इसको इस्टेब्लिश किया गया 6 अगस्त 1952 में, और उसके भी चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। तो द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द पीरियड ऑफ प्लान एट 5 years, है ना। तो 5 साल के लिए उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि कोई भी एक आप गोल ले लो और उसको 5 साल तक रन करो तो वो गोल आपका अचीव हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी सोच के साथ उन्होंने 5 year प्लान को इंट्रोड्यूस किया। तो ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान वॉज प्रेजेंटेड इन जुलाई 1950, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो प्लान कब हो गया, कौन सा टाइम पीरियड उन्होंने कवर किया। सिंस देन वी हैव अंडरटेकन एंड कंप्लीटेड 10 प्लान सो फार, ठीक है ना। 10 अब तक जो है वो हमारे आज 51 से लेकर आज तक हमने 12 5 year प्लान्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लास्ट 5 year प्लान था हमारा 12th 5 year प्लान, जिसकी आपके जो टाइम पीरियड है वो था 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2017। और उसके बाद 5 year प्लान का सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 मतलब 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग का पूरा नाम है जिसे आपके प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस किया गया है, और 1 जनवरी 2015 में ये इस्टेब्लिश हुई है, जिसने 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसकी जगह ये प्लान हुई है, ठीक है आपके। तो इस तरह से ये प्लानिंग हमारे यहाँ शुरू हुई इंडिया के अंदर। और अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसके जो नोट्स हैं कि कितने 5 year प्लान बने हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है और उसके अंदर क्या क्या गोल्स रखे गए थे, इसको मैं भी आपको लिस्ट आउट करके नोट्स के रूप में भेज देती हूँ।